हेलो बच्चों, तो आज देखिए हम लोग इन कोणों पर सारे त्रिकोणमितीय फलन को लगा के उसकी वैल्यू बताएंगे, साइन से लेके पूरी कासेक तक, जिससे साइन π/2 + x या साइन π/2 - x, ऐसे ही tan के लिए, काट के लिए सारे फलनों को इन कोणों पर हम लगाएंगे। ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो 2π + x अर्थात 360 प्लस वाले की हम लोग बात कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि साइन 2π + x हो या tan 2π + x हो या बाकी जो हो, उन सभी की वैल्यू क्या होती है, वही सेम रहती है। मतलब साइन है तो साइन, tan है तो tan, काट है तो काट, और सारे पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे ये प्लस साइन x आ जाएगा आपको, अगर यहाँ पे tan लिख दें तो प्लस tan x आ जाएगा, काट है तो प्लस काट x आ जाएगा। यानी 360 प्लस x या 2π + x में हमने बताया था कि सारे त्रिकोणमितीय फलन वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं, और चिन्ह पॉजिटिव होता है। हमने 2π - x में बताया था कि कास और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, साइन का साइन ही रहता है। और -x में बताए थे कि साइन -x = -sin x, कास -x = +cos x। इसमें हम बताया था कि कास और सेक दोनों प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस होते हैं। पाई + x अर्थात 180 प्लस वाले में हमने बताया था आपको tan और काट के बारे में बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। बाकी सब की बात आज हम करेंगे, 1 बाई 1 शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम π/2 + x की बात करेंगे एंड फिर सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट सर्किल बनाते हैं, ठीक है। यूनिट सर्किल आप जानते हैं जिसकी त्रिज्या 1 हो। ये इसका मान लीजिए केंद्र है और ये OA इसकी प्रारंभिक सरल रेखा है, त्रिज्या, और इसको हम x रेडियन मान लीजिए घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में x रेडियन घुमा दिया। और जब x रेडियन घुमा देंगे तो आपको पता है ये जो बिंदु P होता है, इसका निर्देशांक यदि आपने a, b माना है तो आप लिख सकते हैं cos x = a और sin x = b। इसको आप डिटेल लेक्चर नंबर 3 और 4 में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। x रेडियन आपने घुमाया तो बिंदु P का निर्देशांक जो भी है वो cos x sin x के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करें, मान लीजिए आपको ये वाला प्रूफ करना है कि π/2 + x किसके बराबर होगा। अगर इसे हम साइन लगाएं, कास लगाएं, तो हम क्या करेंगे, इस सरल रेखा को π/2 रेडियन अर्थात 90 डिग्री आप इसको और घुमा दीजिए। जब इसको आप π/2 घुमाएंगे तो ये सरल रेखा मिल जाएगी। और कितना आपने घुमाया इसको आपने घुमाया π/2 रेडियन घुमा दिया, 90 डिग्री। तो मान लीजिए एक बिंदु Q मिल गया। अब बिंदु Q का हमें निर्देशांक निकालना है। ये हमारा मोटिव है कि हम बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकालें। बात समझिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ये, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर, इसको हमने मान लीजिए m नाम दे दिया, इसको n नाम दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये कोण x रेडियन है, ये π/2 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, पूरा एक सरल रेखा में पाई रेडियन अर्थात 180 डिग्री होता है। तो अगर पूरा पाई है और पाई में ये x हो गया, ये π/2 हो गया, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा π/2 - x बचेगा। ये आपका ये वाला कोण कितना बचेगा, ये बचेगा π/2 - x। और ये कितना, ये 90 डिग्री है, ये π/2, ये भी देखिए ये भी परपेंडिकुलर है। अब यहाँ समझिए कि अगर ये 90 है और ये 90 - x है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये आपका कोण हो जाएगा x रेडियन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इस ट्रायंगल में अगर ये x है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - x अर्थात π/2 - x। तो ये कोण आपका हो जाएगा π/2 - x। अब अगर आप ध्यान दें इन दोनों त्रिभुजों की, त्रिभुज PMO और QNO, इन दोनों का आप ध्यान दीजिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है PMO तथा समकोण त्रिभुज QNO। इन दोनों त्रिभुज को देखें तो ये दोनों त्रिभुज देखिए सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। आप किसी को भी बेस मान के आगे इसको बढ़ा सकते हैं। सर्वांगसम कैसे, देखिए इसका यहाँ पे ये भुजा, इस त्रिभुज की भुजा OP और इस त्रिभुज की भुजा OQ, इस त्रिभुज PMO की भुजा OP और यहाँ की भुजा OQ दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं। बात समझ गए। और इन
इन भुजाओं से लगे दोनों कोण, देखिए इस भुजा से लगा कोण यक्स और पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी देखिए इस भुजा ओ क्यू से लगी कोण यक्स और पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी इस भुजा से लगे दोनों कोण भी बराबर हैं। यहाँ पर आप देखिए तो कोण यहाँ का ओ पी एम, यहाँ का ओ पी एम यहाँ किसके बराबर, देखिए ये बराबर है एन ओ क्यू के बराबर है, कोण एन ओ क्यू के पाई बाय 2 माइनस एक्स है। और यहाँ कोण देखिए यक्स, यक्स मतलब एम ओ पी, और यहाँ देखिए कोण ये यक्स है एन या एन क्यू ओ, ये कोण यक्स के बराबर है और ये पाई बाय 2 माइनस एक्स के बराबर है। तो बात यहाँ पर ये है कि एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण बराबर हो गए, एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, पी एम ओ, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम हो गए आपके। सर्वांगसम कंडीशन होती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण यदि बराबर हो गए तो वो सर्वांगसम हो जाता है, और जब सर्वांगसम हो गए तो इसका ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए यक्स के सामने की भुजा यहाँ पर क्या है, पी एम है, और यहाँ पर कोण यक्स के सामने भुजा ओ एन है, तो इसलिए यहाँ का ओ एन जो कोण यक्स के सामने ओ एन, यहाँ पर यक्स के सामने पी एम, ये इसके बराबर हो जाएगा। और आप देखिए पी एम की वैल्यू जानते हैं, अगर इसका निर्देशांक ए कामा बी है तो ये आपके ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, तो यहाँ पर पी एम बी के बराबर है तो ये बी के बराबर हो गया, यानी ओ एन बराबर बी, ओ एन बराबर ये बी हो गया। और पाई बाय 2 माइनस एक्स के सामने का भुजा यहाँ पर क्यू एन है, और वहाँ पर आप देखिए तो पाई बाय 2 माइनस एक्स के सामने की भुजा ओ एम है, संगत भुजा लेते हैं ना, यहाँ पे यक्स के सामने तो वहाँ पर भी यक्स के सामने, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स के सामने तो वहाँ पर भी पाई बाय 2 माइनस एक्स के सामने, संगत भुजा बराबर हो जाएगी। और देखिए वहाँ पर ओ एम किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये ए, तो आपका क्यू एन किसके बराबर हो गया, क्यू एन आपका ए के बराबर हो गया। तो अब आप समझिए ओ से लेकर एन की दूरी बी है और एन से लेकर क्यू की दूरी ए है, तो बिंदु क्यू का निर्देशांक अब आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी b और वो बाईं तरफ है तो ये हो जाएगा -b, और y अक्ष पर चली गई दूरी देखिए ऊपर की ओर a है तो ये इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, b कामा a हो जाएगा, -b कामा a हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम अभी तक क्या कर रहे थे, बिंदु q का निर्देशांक निकाल रहे थे, निकल गया ना। अब बात समझिए, और जब ये निर्देशांक मिल गया और ये पूरा कोण कितना है, इस सरल रेखा को आपने पूरा कुल कितना कोण घुमाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितना कोण है, ये आपका है पाई बाय 2 प्लस यक्स। तो जब आप यक्स रेडियन घुमाए थे तो जो बिंदु मिला था उसका निर्देशांक कास एक्स से साइन एक्स होता है, और जब आप इसी सरल रेखा को पाई बाय 2 प्लस यक्स घुमा दिए तो इसका निर्देशांक वैसे कितना होना चाहिए, कास पाई बाय 2 प्लस एक्स और साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, जो है जो आपने यहाँ पे -b कामा ए लिखा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कास पाई बाय 2 प्लस यक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगा। आपने इस सरल रेखा को पाई बाय 2 प्लस एक्स घुमाया है तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कास पाई बाय 2 प्लस एक्स जो कि -b है तो उसके बराबर हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स जो कि किसके बराबर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि ये के बराबर हो जाएगा। इसको यदि हम इक्वेशन, इसको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बोल दें, इसको फर्स्ट सेकंड, और इसको हम थर्ड फोर्थ बोल दें, तो अब देखिए क्या होने वाला है। पहले हम साइन पर अगर बात करें तो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ से देखें, इक्वेशन सेकंड तथा फोर्थ से आप यहाँ पे देखिए क्या बनने जा रहा है, साइन पाई बाय 2 प्लस यक्स इसका टू, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है, ये a के बराबर यहाँ पे लिखिए, सॉरी इक्वेशन सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट और फोर्थ लेना है, फर्स्ट और फोर्थ। देखिए यहाँ पर RHS a, यहाँ पर भी RHS a, तो दोनों की RHS सेम है तो LHS सेम हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, एक फार्मूला देखिए ये बन गया ये आपका। इसी तरह यदि आप इक्वेशन 2 के साथ 3 ले लें, 2 तथा 3 को अगर टैली कराएं तो देखिए क्या बनने वाला है,
यहाँ पे लिखा है कास π/2 प्लस यक्स इक्वल टू माइनस बी का मान वहाँ से रखिए समीकरण सेकंड से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। देखिए आपका हो गया दूसरा फार्मूला। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हमने बिंदु Q का एक बार निर्देशांक निकाला, कैसे? इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करके, और फिर जो हमने लेक्चर थर्ड और फोर्थ बताया था निर्देशांक वाली कंडीशन, अर्थात इसका निर्देशांक कास π/2 प्लस एक्स साइन π/2 प्लस एक्स, फिर दोनों निर्देशांक को बराबर कर दिया तो इक्वेशन थर्ड फोर्थ बन गए, और फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ से हमने ये दो फार्मूला बना दिया। ये दो बेसिक फार्मूले हैं साइन और कास के लिए। साइन π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कास एक्स, कास π/2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इन्हीं दोनों की मदद से हम बाकी चार लिख देंगे। कैसे? देखिए पहला फार्मूला क्या बना था आपका? साइन π/2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कास एक्स। दूसरा फार्मूला था कास π/2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी ये तो प्रूफ किए थे, और बाकी जितने फार्मूला हैं इन्हीं की मदद से बन जाए। कैसे? देखिए tan π/2 प्लस एक्स अगर आपको लिखना है तो फार्मूला क्या होता है? साइन π/2 प्लस एक्स बटे कास π/2 प्लस एक्स, अर्थात दिस बटे दिस, और दिस बटे दिस करेंगे तो बराबर ये बटे ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कास बटे साइन ये काट के बराबर हो जाएगा, ये आपका काट एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लिखें काट π/2 प्लस एक्स लिखें तो ये 1/tan से कर सकते हैं, तो 1/tan करेंगे तो ये बटे में जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 1/काट यानी ये आपका हो जाएगा tan x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप काट को ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि कास π/2 प्लस एक्स बराबर कास π/2 प्लस एक्स बटे साइन π/2 प्लस एक्स, तो ये बटे ये हो जाएगा, और माइनस साइन बटे कास tan हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप सेक π/2 प्लस एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? इसको 1/कास π/2 प्लस एक्स कर लीजिए, अर्थात ये बटे में जाएगा तो ये माइनस 1/साइन, तो ये हो जाएगा कासेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कासेक π/2 प्लस एक्स निकाल सकते हैं, तो ये 1/साइन π/2 प्लस एक्स, अर्थात ये आएगा तो 1/कास सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो साइन और कॉसेक ये देखिए दोनों प्लस में मिल रहे हैं, साइन और कॉसेक प्लस में मिल रहे हैं, बाकी सब निगेटिव मिल रहे हैं। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन प्लस में जा रहा है कौन माइनस में। साइन देखिए प्लस में दे रहा है, कॉसेक प्लस में, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। जैसे आप यहाँ से चले तो ये आपका 90 डिग्री कंप्लीट हुआ, और ज़रा से भी आगे बढ़ेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था आपको कि यहाँ पर साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो 90 प्लस का मतलब अर्थात π/2 प्लस का मतलब सेकेंड चतुर्थांश, और सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ही प्लस में होते हैं। तो इस कारण से आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कि साइन 90 प्लस समथिंग बराबर तुरंत प्लस लगा लो पहले आप, कॉसेक में भी बाकी सब में माइनस। एक बात ये, दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे देख रहे हो, त्रिकोणमितीय फलन देख रहे हो, 90 में सब बदल जाते हैं। साइन का देखिए कास हो गया, कास का साइन हो गया, टैन का काट हो गया, काट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। इसको अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 90 में और 3π/2 अर्थात 270 में ये हमेशा होता है, चाहे 90 प्लस एक्स हो या 90 माइनस एक्स हो, या 270 प्लस एक्स हो या 270 माइनस एक्स हो। कहने का मतलब ये है कि π/2 के विषम गुणक पर हमेशा त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। और π/2 का विषम गुणक मतलब क्या? 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन जगहों पर हमेशा त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। और बदल के होते क्या हैं? देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, साइन और कास ये दोनों हमेशा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और टैन, काट
ये दोनों आपस में इंटरचेंज, यानी tan का cot, cot का tan। इसी तरह sec और cosec, बात समझिएगा, sec का cosec होना, cosec का sec, कहाँ पर? π/2 के विषम गुणक पर। और आप सर्किल में जान सकते हैं कि विषम गुणक कहाँ होता है? विषम गुणक π/2 का इस पॉइंट पर होता है और इस पॉइंट पर होता है। ऐसे घूम के आएंगे तो 1π/2, यहाँ पर आएंगे 3π/2, फिर घूमेंगे 5π/2, फिर घूमेंगे 7π/2, उल्टा घूमेंगे तो माइनस लग जाएगा। यानी इन दो पॉइंट्स पर π/2 का विषम गुणक होता है और इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हमेशा कोण कुछ भी हो, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर त्रिकोणमितीय फलन हमेशा चेंज हो जाता है। कौन किस में चेंज, ये हमने लिख दिया, इसको आप समझ लीजिएगा। साइन और कास आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी साइन का कास, कास का साइन, टैन और काट, इस प्रकार सेक और कॉसेक। ठीक है, हम कहाँ कहाँ बात किए? हमने बात किया इस पर और इस पर, इन दोनों पर। ठीक है, अभी आप बाद में देखोगे कि इन दोनों पर चेंज नहीं होते हैं, ऑलरेडी इसको बता भी चुके हैं हम। अभी फिर बताएंगे कि इन दोनों पर त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते हैं। यानी साइन है तो साइन ही होगा, कास है तो कास होगा, टैन है तो कैट, एंड सो ऑन। चिन्ह की अलग बात है, चिन्ह डिसाइड करेंगे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। अगर कोण आपका फर्स्ट चतुर्थांश में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगाएंगे। बाकी ये फिक्स है कि इन दोनों पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाते हैं और इन दोनों पर चेंज नहीं होते। इस पर भी चेंज नहीं होते क्योंकि जीरो माइनस एक्स का मतलब होता है, माइनस एक्स का मतलब होता है जीरो माइनस एक्स, और जीरो का मतलब वही 360 वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन 0 डिग्री की भी होती है, 360 की भी होती है, और ये वाली पोजीशन पाई की होती है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर चेंज नहीं होता, बाकी इन दोनों पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया 90 प्लस यक्स में। ठीक है, 90 प्लस अर्थात π/2 प्लस यक्स। अब इसी में हम π/2 माइनस यक्स बताने जा रहे हैं, यानी 90 माइनस यक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे हम बना दें माइनस। यक्स को हम क्या करने जा रहे हैं? हम यक्स के स्थान पर इसी फार्मूले में -x करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसी में चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा फार्मूला तैयार हो जाएगा तुरंत। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब देखिए RHS को ज़रा देखें, तो RHS को देखें कैसे चेंज होगा। π/2 माइनस यक्स में यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, जब अच्छा यहाँ पे जो चिन्ह लगा था, पर लगा रहा है तभी तो समझा पाएंगे हम, ये चिन्ह लगा रहने देते हैं। जब यहाँ पे आप करेंगे कास -6, तो कास -6 बराबर प्लस का 6, तो ये तो यही रहेगा। और जब यहाँ पर आएंगे साइन -x, तो साइन -x बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन x, माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस पहले से है तो ये आपका हो जाएगा प्लस, अर्थात ये भी प्लस हो गया। ऐसे ही काट -x बराबर माइनस काट x, और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही tan -x लिखेंगे तो tan -x बराबर होता है माइनस tan x, और एक पहले से तो ये प्लस हो गया। कासेक -x बराबर माइनस कासेक x, एक पहले से ये प्लस हो गया, और सेक -x बराबर सेक x ही होता है। इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लस ही है। तो यहाँ पे आप देखें ये 90 -x अर्थात π/2 -x में देखिए ऑल पॉजिटिव हो गया, ऑल पॉजिटिव। अब आप सोचेंगे इसमें ऑल पॉजिटिव कैसे हो गया, तो इसका भी आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। π/2 -x का मतलब क्या होता है? π/2 -x अर्थात 90 -x, तो 90 -x का मतलब होता है 90 से कम, और 90 से कम जब आप बात करते हैं तो बोलिए किस चतुर्थांश में आते हैं? पहले वाले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में हमने बताया था आपको ऑलरेडी शुरू के लेक्चर में, देखिएगा ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। तो साइन देखिए धनात्मक, कास धनात्मक, टैन धनात्मक, कॉट धनात्मक, सब धनात्मक है। अब वो अलग बात है कि साइन का कास हो जाता है, कास का साइन, वो हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि π/2 के विषम गुणक पर सारे त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। तो बदलना अलग बात है, चिन्ह अलग बात है। चिन्ह के लिए चतुर्थांश, बदलने के लिए वो फिक्स है कि π/2 के विषम गुणक पर बदलना ही बदलना है। तो ये हो गया आपका π/2 प्लस x और π/2 माइनस x हो गया। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, पाई प्लस x और पाई माइनस x की बात करने जा रहे हैं। देखिए 180 प्लस x अर्थात पाई प्लस x के लिए हम क्या करेंगे, इस सरल रेखा को देखिए 90 के लिए हमने इसको 90 डिग्री घुमाया था, अर्थात π/2 रेडियन घुमाया था पहले वाले के लिए। अब अगर हम दूसरा वाले की बात करना है तो इस सरल रेखा को पहले हमने x रेडियन घुमाया, और फिर इसी सरल रेखा को हम पाई रेडियन अर्थात 180 डिग्री और घुमा दें,
और किसी सरल रेखा को 180 डिग्री घुमाने का मतलब होता है जस्ट रिवर्स कर देना। जैसे ये सरल रेखा है तो इसका 180 डिग्री का मतलब होता है इसको घुमा के ऐसे कर देना, इसी के जस्ट अपोजिट पलट दो उसको। 180 घुमाने का मतलब उठा के पूरा पलट देना, तो इसको 180 घुमाने का मतलब कि ये हो जाएगी इस दिशा में आ जाएगी, जस्ट रिवर्स ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 180 डिग्री अर्थात पाई रेडियन हो जाएगा। इसको बिंदु Q अगर हम मान ले तो फिर हमारा वहाँ पे हमारा टारगेट वही है कि हम Q का निर्देशांक निकालना चाहेंगे। फिर वही करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको हमने यम नाम दिया था, इसको यन नाम दिया था, फिर से चित्र बदल गया, यन नाम दे सकते हैं या कुछ और नाम दे सकते हैं आप। अब समझिए ये यक्स रेडियन है तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, ये भी यक्स रेडियन। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ये इस तरह का चित्र कभी बने ऐसे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। यहाँ देखिए ऐसे तो बना, ऐसे बना है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो अगर वो यक्स रेडियन है तो ये भी यक्स रेडियन हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया तो ये π/2 अर्थात 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो यक्स है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये π/2 माइनस यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा π/2 माइनस यक्स, ये भी हो जाएगा। तो फिर से हमारा टारगेट वही है कि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब देखिए यहाँ पर एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण बराबर है। वही सेम कॉन्सेप्ट समझिए जो अभी बताए थे। यहाँ का भुजा OP देखिए, यहाँ का भुजा OQ, तो OP बराबर OQ त्रिज्या होने के कारण बराबर है, फिर से नहीं लिख रहे हैं, लिखा ऑलरेडी। और OP से लगे कोण देखिए कौन कौन है, यक्स और π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए OQ से लगे कोण कौन से हैं, यक्स और π/2 माइनस एक्स। फिर वही कंडीशन आ गई कि एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण यदि बराबर हो गए तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण, यहाँ पर ये भुजा इससे लगे कोण, यहाँ पर ये भुजा इससे लगे कोण, तो एक भुजा और उससे लगे दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है तो ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। अब यहाँ पर देखिए यक्स के सामने की भुजा PM है जिसका मान कितना था, B था, और ये A था, तो यक्स के सामने यहाँ पर B है तो यहाँ पर यक्स के सामने ये B हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए π/2 माइनस यक्स के सामने यहाँ पर कितना भुजा है की लंबाई है, A है, तो यहाँ पर भी ये A हो जाएगा। संगत यहाँ वहाँ पर यक्स के सामने जितनी लंबाई भुजा की है यहाँ पर भी यक्स के सामने उतनी भुजा की लंबाई हो जाएगी। वहाँ पर π/2 माइनस यक्स के सामने जितनी भुजा की लंबाई यहाँ पर भी हो जाएगा। अब बताइए Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा। Q का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए यक्स अक्ष पर चली गई दूरी, ये बाईं तरफ है तो -A हो जाएगा, और y अक्ष पर चली गई दूरी नीचे की ओर जा रहा है तो ये -B हो जाएगा, तो ये -A, B हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कोणों वाले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो प्रारंभिक सरल रेखा OA थी उसको हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में कुल कितना कोण घुमाया, यहाँ से यहाँ तक आने में कुल ये कितना कोण घूम गया, इसको ज़रा देखिए तो ये पाई प्लस यक्स घूमा कि नहीं घूमा। बात समझिए, ये यक्स था ये पाई था पूरा, तो पूरा कोण हो गया पाई प्लस यक्स। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से लिखना चाहें तो बताएं हमें, कास पाई प्लस यक्स किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जब यक्स रेडियन घुमाए थे तो कास एक्स बराबर A, साइन एक्स बराबर B, और जब पाई प्लस यक्स घुमाए तो कास पाई प्लस यक्स बराबर हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट A, और साइन पाई प्लस एक्स बराबर हो जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट B। उसी कॉन्सेप्ट से वही लेक्चर नंबर 3rd 4th। ठीक है, इसको इक्वेशन 3rd बोल दें, इसको इक्वेशन 4th बोल दें। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम साइन की बात करें। हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 से अगर देखें तो देखिए पहला फार्मूला क्या बन जाएगा, इक्वेशन 4 और 2 से, इक्वेशन 2 एंड 4 से। तो देखिए यहाँ पर साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस यक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये -B और B की वैल्यू साइन एक्स, तो ये आएगा आपका माइनस साइन एक्स। ऐसे इक्वेशन 3 और 1 से अगर हम देखें, इक्वेशन 3 और 1 से ये पहला फार्मूला बन गया, ये पहला फार्मूला। और अगर इक्वेशन 1 एंड 3 से देखें तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा। देखिए क्या है, कास पाई प्लस यक्स, कास पाई प्लस एक्स इक्वल टू -A, माइनस और A की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए तो कास एक्स। ये आपका बन गया दूसरा फार्मूला। ठीक है, ये पहला फार्मूला साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और कास पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स। कोई दिक्कत?
अब इन्हीं दोनों फार्मूलों की मदद से बाकी जो 4 होते हैं देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये हो जाएगा tan पाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखेंगे अभी हम, काट पाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखेंगे, सेक पाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखेंगे और कॉसेक पाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखेंगे। tan पाई प्लस एक्स को आप निकाल सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स बटे कास पाई प्लस एक्स, अर्थात साइन पाई प्लस एक्स ये और कास ये, दिस बटे दिस करेंगे तो माइनस साइन बटे माइनस कास, माइनस माइनस कट जाएगा, साइन बटे कास ये tan एक्स हो जाएगा। ये करेंगे तो ये आपका काट एक्स हो जाएगा, वही कास बटे साइन से करके देख लीजिए। और सेक पाई प्लस एक्स बराबर होता है 1 अपान कास पाई प्लस एक्स, 1 अपान कास पाई प्लस एक्स, और कास पाई प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस कास एक्स, हो जाएगा माइनस कास एक्स, यानी हो जाएगा माइनस सेक एक्स हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा माइनस कासेक एक्स। साइन की मदद से कर सकते हैं इसको। तो ज़रा देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब पाई प्लस यक्स अर्थात 180 प्लस यक्स में आप देख रहे हैं तो अब की बार कौन कौन पॉजिटिव दे रहा है, ज़रा देखें तो tan और काट ये दोनों देखिए पॉजिटिव दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वह चतुर्थांश की बात, 180 प्लस अर्थात पाई प्लस यक्स का मतलब होता है तीसरा चतुर्थांश। यहाँ से आप चले, यहाँ पर आए 180 हो गया, अगर एक स्टेप भी आगे गए तो आप तीसरे चतुर्थांश में कूद गए, और जब तीसरे चतुर्थांश में कूद गए तो उस चतुर्थांश में आप जानते हैं कि tan और काट दोनों धनात्मक होते हैं। तो देखिए tan की वैल्यू धनात्मक मिलेगी और काट की धनात्मक मिलेगी। बाकी देखिए सब में माइनस लगा हुआ है, सब में माइनस लगा हुआ है। तो इस कारण से ये आप समझ में आ गया कि 180 प्लस में अर्थात पाई प्लस यक्स में tan और काट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। और रही बात त्रिकोणमितीय फलन की, तो हमने कहा था कि 180 इस पर और इस पर नहीं बदलता है त्रिकोणमितीय फलन। देखिए ना, साइन का साइन हुआ है, कास का कास हुआ है, tan का tan हुआ है, कॉट का काट है, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। 180 में नहीं बदलता है। कहाँ बदलता है हमने बोला था, फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर बदलता है, और कौन किस में हमने लिखवाया था। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया 180 प्लस एक्स अर्थात पाई प्लस एक्स के लिए। कौन कौन पॉजिटिव, tan काट, बाकी सब निगेटिव, फलन नहीं बदलेंगे। अब इसी फार्मूले में हम x की जगह पर अगर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स वाला। देखिए कैसे, जहाँ जहाँ प्लस एक्स है उसको बनाने जा रहे हैं माइनस एक्स, तो इसी में हो जाएगा अगला फार्मूला, ये पाई माइनस एक्स ये। तो जब RHS में आएंगे, जब यहाँ करेंगे साइन माइनस एक्स, जब साइन माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस और माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। कास माइनस एक्स बराबर कास एक्स होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही होगा। और tan माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan एक्स, काट माइनस एक्स बराबर होता है माइनस काट एक्स, सेक माइनस एक्स बराबर प्लस सेक एक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कासेक माइनस एक्स बराबर माइनस कासेक एक्स, माइनस बाहर आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आपकी बार देखिए ना, 180 माइनस में कौन कौन पॉजिटिव हुआ, साइन और कॉसेक। यहाँ पर देखिए प्लस मिला और यहाँ पर प्लस मिला, बाकी सब माइनस। क्यों, इसको भी समझ लीजिए। 180 माइनस का मतलब होता है दूसरा चतुर्थांश। 180 का मतलब यहाँ तक हुआ था, 180 यहाँ पर हुआ, और माइनस का मतलब इससे कम, और थोड़ा सा भी कम करेंगे तो आप दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। और दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है, वही साइन और कॉसेक जो बताए थे। तो 180 माइनस में अगर आप रहेंगे तो कौन कौन पॉजिटिव मिलेगा, साइन और कॉसेक। तो इस तरह से 180 माइनस की भी बात हमने कर लिया। 180 प्लस एक्स में tan काट पॉजिटिव, 180 माइनस में साइन कॉसेक पॉजिटिव। त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं 270 की। देखिए हमने लिखा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स अर्थात साइन 270 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम इसमें अगर आप 180 और 90 अर्थात पाई बाई 2 और पाई की अगर बात ढंग से समझ गए हैं तो इसको आप देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह के लिए पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका 270 प्लस एक्स किस चतुर्थांश में जाएगा। आप समझिएगा, जैसे ये है तो 270 अर्थात 3 पाई बाई 2 कहाँ तक होता है, अगर आप यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया 270, और प्लस यक्स अगर एक स्टेप भी आगे गए तो आप चौथे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे।
जब चौथे में पहुंच गए तो चौथे में कौन पॉजिटिव होता है, कास और सेक। तो कास और सेक पर तुरंत आप क्या लगा दीजिए, प्लस, कास और सेक पर, और सब पे क्या लगाएंगे, सब पे लगा दीजिए माइनस। बोलिए, एक टिक ये। और दूसरा हमने क्या कहा था कि π/2 के विषम गुणक अर्थात 3π/2, देखिए π/2 का विषम गुणक है, 3 लिखा है π/2, तो 270 पर साइन कास में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। अभी हमने बताया था, तो साइन का हो जाएगा कास एक्स, कास का साइन एक्स, टैन का काट एक्स, काट का टैन एक्स, सेक का कॉसेक एक्स और कॉसेक का सेक एक्स। बोलिए, कोई दिक्कत? इसी तरह इसमें आप आएंगे तो इसमें भी पहले आप चतुर्थांश डिसाइड करिए कि जो कोण आप देख रहे हैं वो किस चतुर्थांश में है। क्या है, 270 माइनस एक्स, 3π/2 मतलब 270, तो 270 माइनस एक्स यहाँ तक होता है 270, और जैसे इसमें माइनस करें अर्थात कुछ कम किए वापस आए तो आप तीसरे चतुर्थांश में रुक जाओगे। 3π/2 में थोड़ा सा भी कम करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे आप, और तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और काट, टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और रही बात फिर यहाँ पर 270 की बात है, 270 पर त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं, तो साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो ये तो हमने कहीं प्रूफ नहीं किया, हमने उन्हीं की मदद से जो अभी π/2 और पाई पर बात किए थे उसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको आगे बढ़ा दिया है। बाई दफ़ा आपको प्रूफ ही करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे हम पाई की बात करते थे, π/2 की बात करते थे, तो सरल रेखा कितना घुमाते थे, 90 डिग्री घुमाते थे। जैसे एक मूल रेखा थी, x रेडियन घुमाए थे, फिर π/2 में इसको पाई घुमाए थे, पाई में इसको पाई घुमाए थे, और 3π/2 में इस सरल रेखा को हम 3π/2 घुमा दें, अर्थात 270 घुमा दें। तो ये यहाँ पर हुआ था आपका 90 और 180 यहाँ पर हुआ था, और 90 और घुमा दें तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपका कोण हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको आप जैसे वहाँ सर्वांग प्रूफ किए थे, इसको भी सर्वांग प्रूफ कर सकते हैं। इसका निकाल लीजिए निर्देशांक, और आगे जैसे उन दोनों में किए थे उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी आप आगे कर सकते हैं प्रूफ। लेकिन प्रूफ की आवश्यकता नहीं, आप इसको वैसी वैल्यू इसकी याद कर लीजिए। एक तरीका ये भी है, और दूसरा इसको अगर आप चाहें तो 270 को तोड़ लीजिए 180 प्लस 90 में, तो एक बार 180 वाला लगाइए फार्मूला और फिर 90 लगा दीजिए फार्मूला। जैसे मैं एक आपको दिखाते हैं, एक दिखा देते हैं। जैसे ये लिखा है साइन 3π/2 प्लस एक्स लिखा है, तो इसको आप तोड़ लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। 180 और 90 में हमने तोड़ दिया इसको, तो पहले हम लगाए फार्मूला 180 वाला, इसको मान लें एक कोण, तो साइन 180 प्लस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, साइन पाई प्लस एक्स बराबर साइन, ये पूरा आपके लिए एक्स का काम करेगा, π/2 प्लस एक्स, और आप लगा दीजिए 90 वाला, तो साइन π/2 प्लस एक्स बराबर कितना होता है, कास एक्स, दिया हुआ है कास एक्स आपका, देखिए वही तो लिखा है, सॉरी π/2 प्लस एक्स, मतलब दूसरे चतुर्थांश में ये यहाँ पे माइनस होता है साइन पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स का मतलब होता है कि तीसरे में ये माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, और कास पाई प्लस एक्स, कास एक्स ये माइनस पहले से लगा हुआ है, देखिए माइनस कास एक्स आ गया। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है जो है, ठीक है। और याद करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुरंत पहले दिमाग में चतुर्थांश आना चाहिए, और फिर ये तो रट ही गया होगा कि π/2 के विषम गुणक पर त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं, अर्थात इन दोनों बिंदुओं पर बदल जाते हैं, और इस पर नहीं बदलते, ठीक है। तो ये हो गई 270 की बात, और 360 को तो हम ऑलरेडी प्रूफ करवा ही चुके हैं, लिखा भी चुके हैं, और इसको भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, कास माइनस एक्स बराबर प्लस कास एक्स, इसको भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये और ये इस पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, बाकी इस पर बदल जाते हैं। अब इन सारे फार्मूलों को हम इकट्ठा एक रिजल्ट के रूप में कैसे ट्रिक से याद करेंगे वो बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए सारे फार्मूलों को हम इकट्ठा कैसे समराइज करते हैं। पहला है कि आप π/2 माइनस एक्स, तो इस कोण पर अगर आप त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे तो ये आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ऑल पॉजिटिव मिलता है,
ऑल पॉजिटिव, एक बात। और दूसरी बात कि त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर बदल जाते हैं, यानी जितने फलन हैं त्रिकोणमितीय वो बदल जाते हैं। साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट जो बताए थे। और दूसरा अगर हम देखें π/2 प्लस x में, π/2 प्लस x का मतलब सेकेंड चतुर्थांश, आप चतुर्थांश में समझ सकते हैं। और वहाँ पे साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और फलन यहाँ पर भी बदल जाते हैं, मतलब π/2 है तो बदल जाएगा। फिर तीसरा π-x की अगर हम बात करें तो π-x का मतलब दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पर भी साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव और फलन यहाँ पर नहीं बदलते हैं, फलन नहीं बदलते हैं। मतलब साइन है तो साइन, कास है तो कास, टैन है तो टैन। इसी तरह अगर π+x की आप बात करें तो π+x का मतलब तीसरा चतुर्थांश, तो यहाँ पर टैन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे और फलन नहीं बदलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर 3π/2 - x अर्थात 370 - x की बात करें तो 370 - x में आएंगे तो तीसरा चतुर्थांश होगा और तीसरे में फिर वही टैन कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे और फलन यहाँ पर बदल जाए, क्योंकि π/2 का विषम गुणक है तो फलन यहाँ पर क्या हो जाता है, फलन बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। और 3π/2 प्लस x की अगर हम बात करें तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में क्या होता है, कास और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे और फलन यहाँ पर 3π/2 है तो फलन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही फलन बदल जाते हैं। और फिर 360 प्लस x अर्थात 2π -x की पहले बात करें तो 2π - x का मतलब होता है चौथा चतुर्थांश और चौथे में वही कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस, और फलन क्या होगा, फलन नहीं बदलते हैं, फलन नहीं बदलते हैं। और लास्ट 2π + x में अगर आप देखेंगे तो 2π + x का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और फलन क्या होगा, फलन नहीं बदलता है, फलन नहीं बदलता है। तो सारे फार्मूलों को हमने देखो समराइज कर दिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, देखिए π/2 - x पे ऑल पॉजिटिव और 360 प्लस x पर ऑल पॉजिटिव, फलन यहाँ पे बदल जाते हैं, यहाँ पर नहीं बदलते, ठीक है। और बाकी देखिए साइन कॉसेक देखिए 2 बार आपको दिख रहा है, टैन काट देखिए 2 बार दिख रहा है, कॉसेक देखिए 2 बार दिख रहा है। वो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग है, साइन और कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है तो ये दोनों सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसको आप समझ सकते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट है। और टैन काट तीसरे में पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट है। और कास और सेक चौथे में पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, चौथे कोऑर्डिनेट है, सॉरी चौथा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ। और ऑल पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले में, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो आप कोऑर्डिनेट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और जो ये फार्मूला होता है -θ वाला, -θ अर्थात -x, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कास और सेक ये दोनों पॉजिटिव था, बाकी सब माइनस था जो है, ठीक है। और इसमें त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, इसमें फलन नहीं बदलता है, फलन नहीं बदलता है। ये भी कहाँ से हो सकता है, ये 0 - x से समझ सकते हैं, 0 - x अर्थात -x, तो 0 - x कहाँ जा रहा है, चौथे में जा रहा है। इसको इसके नीचे लिख सकते हैं 0 - x भी लिख सकते हैं, 0 - x, तो 0 - x कहाँ जा रहा है, चौथे में जा रहा है। तो ये भी कास और सेक पॉजिटिव होगा और फलन क्या होता है, फलन नहीं बदलता है चौथे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अलग से भी उसको आप समझ सकते हैं, 0 - x का मतलब वही -x है, ठीक है। -x का मतलब चौथा चतुर्थांश, तो ये किस चौथा में जाएगा, ये चौथे में जाएगा। और चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं और फलन नहीं बदलता है, कास -x बराबर प्लस कास x, सेक -x बराबर -sec x। तो इस तरह से हमने सारे फार्मूलों का इकट्ठा एक जगह लिख दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।